नदी के किनारे बैठा है। जादुई नदी के कारण गांव में एक खुशबू सी महक चलती रहती है और गांव के आसपास हरियाली और सुंदर पेड़ है। गांव वाले नदी के किनारे खेती करते हैं और जादुई नदी के पानी के कारण उन्हें बहुत फसल होती है, इसलिए गांव में सब धनवान और खुश है। एक दिन गणेश और राजू दो लालची भाई गांव के पास से गुजर रहे थे। गांव की सुंदरता, हरियाली और खुशबू के कारण वे रुक जाते हैं और गणेश राजू से कहता है, राजू, देखो कितना सुंदर गांव है। यहाँ के लोग बड़े खुश और धनवान दिखाई देते हैं। हम इस गांव से बहुत सारा धन लूट सकते हैं। हाँ भैया, पर हम करेंगे क्या? मेरे पास एक योजना है। मैं एक बड़ा साधु बाबा बनकर नदी के किनारे बैठता हूँ। तुम गांव में जाकर लोगों को मेरे बारे में बताओ और उन्हें थोड़ा डराओ ताकि वे मेरे पास आए। राजू गांव में जाता है। गाँव वालों, सुनो सुनो सुनो, तुम बहुत भाग्यवान हो। तुम्हारे गांव में नदी के किनारे त्रिकालदर्शी बाबा गणेश आए हैं और उन्होंने भविष्यवाणी की है कि तुम्हारे गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यदि गांव में किसी को भी कोई भी समस्या हो तो आप बाबा के पास आ सकते हो। बाबा के पास सबकी समस्या का हल है। राजू की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और गांव के मुखिया के पास जाते हैं और सारी बात मुखिया को बताते हैं। ये सुनकर मुखिया भी डर जाते हैं और फिर वे सब लोग बाबा के पास जाते हैं। गांव वालों को आता देख राजू गणेश से कहता है, भैया गाँव वाले आ रहे हैं, अब आप सतर्क रहना और इन्हें कुछ चमत्कार दिखाना ताकि उन्हें आप पर शक ना हो। तुम चिंता मत करो राजू, मैं संभाल लूंगा। गांव वाले बाबा के पास आते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणाम बाबा। गांव का मुखिया बाबा के पास जाता है और उन्हें कहता है, प्रणाम बाबा, हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत है। बाबा आंखें खोलते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बाबा मुखिया से कहते हैं, तुम इस गांव के मुखिया हो ना? हाँ बाबा। अब तो सब कुछ जानने वाले हो। तभी गणेश मन ही मन मुस्कुराता है। उसे लगता है कि बात बन रही है और वो मुखिया से कहता है, तुम्हारे गांव में एक भयानक भूतिया ने प्रवेश किया है और वो रोज अगले अमावस से 2 स्त्री और 2 पुरुष को आहार में खाएगी। बाबा की ये बात सुनकर गांव वाले और मुखिया बहुत डर जाते हैं। मुखिया बाबा से कहता है, बाबा कृपया कर कर आप ही हमें इस संकट से बचाइए। बाबा मुखिया से कहते हैं, इस संकट से आप ही खुद को बचा सकते हो। वे कैसे बाबा? हमारे पास भूतिया से लड़ने इतना बल नहीं है। आपने यदि भूतिया को आहार में 2 स्त्री और पुरुष की जगह 2 चंदन और 2 साग के पेड़ काट कर दे दिए तो उसका आहार हो जाएगा और वो गाँव वालों को नहीं खाएगी। ठीक है बाबा, मैं अभी पेड़ काटने का आदेश देता हूँ। मुखिया कुछ गाँव वालों को तुरंत 2 पेड़ काटने का आदेश देता है और बाकी गाँव वालों से कहता है, गाँव वालों, आज बाबा के कारण हमें इस बड़े संकट का मार्ग मिला। बाबा हमारे लिए भगवान के समान है। आपको और भी कोई समस्या है तो बाबा को बताइए और जितना हो सके उतना धन बाबा को दान कीजिए। फिर मुखिया की बात सुनकर गांव वाले बाबा को बहुत सारा धन दान करते हैं। फिर बाबा मुखिया और गांव वालों से कहता है, मेरी तुम सबसे यही विनती है कि आप अगले 15 दिन रात में वन न जाए और रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले। फिर बाबा की बात मानकर उस दिन गांव वाले डर कर घर चले जाते हैं और रात में 10 बजे से पहले ही सो जाते हैं। फिर रात में बाबा यानी कि गणेश ट्रक बुलाता है और कटे हुए पेड़ और धन शहर भेज देता है। सुबह गांव वाले उठते हैं तो उन्हें वहां पेड़ नहीं दिखते, तो वे भागते हुए बाबा के पास आते हैं। तभी बाबा उनसे कहते हैं, देखो, मैंने कहा था ना, रात में भूतिया आई थी, उसने दोनों पेड़ खा लिए। यदि पेड़ नहीं होते तो वो गांव के कुछ लोगों का शिकार करती और आपने दिया हुआ सब धन भी मैंने नदी में बहा दिया। मुझे धन की क्या जरूरत है? बाबा की बात सुनकर गांव वाले बाबा को और धन दान करते हैं और उस रात के लिए पेड़ भी काट देते हैं। फिर रात में बाबा सब कुछ शहर भेज देते हैं। ऐसा ही 3 दिन चलता है। जादुई नदी ये सब देखती रहती है। इन नकली बाबा को नहीं पता रहता कि वो कोई सामान्य नदी नहीं बल्कि जादुई नदी है। नदी सोचती है, इस तरह से तो गांव के सारे पेड़ कट जाएंगे और गांव वाले भी लूट जाएंगे। नदी इन नकली बाबा की पोल खोलने का ठान लेती है। जादुई नदी एक छोटी लड़की का रूप धारण करती है और गांव के मुखिया के घर के पास जाकर रोने लगती है। तभी गांव वाले और मुखिया वहां आते हैं।
और उस लड़की से पूछताछ करने लगते हैं। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो शाम का समय होता है, इसलिए सबको 10 बजने का डर लगने लगता है। इसलिए सब गांव वाले मुखिया को कहते हैं कि आज की रात आप इस लड़की को आपके घर ही रहने दो, हम कल इसके बारे में सोच विचार करेंगे, क्योंकि अभी रात्रि होने वाली है। फिर मुखिया जी उस लड़की को अपने घर ले जाते हैं। रात में वो लड़की उठकर घर से बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। लड़की की आवाज़ सुनकर गांव वाले जाग जाते हैं, पर भूतिया के डर के कारण वे घर से बाहर नहीं आते। कुछ लोग खिड़की से ही बाहर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कुछ लोग बड़े ट्रक में कटे हुए पेड़ डाल रहे हैं। तो वे बाहर आते हैं और सभी गाँव वालों को जगाते हैं। सब गाँव वाले मिलकर ट्रक के पास जाते हैं तो वे ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर बाबा खुद ट्रक में पेड़ डाल रहे होते हैं। उन्हें समझ जाता है उनके साथ धोखा किया गया है और ये नकली बाबा है। फिर सब गाँव वाले मिलकर बाबा की पिटाई करते हैं।